Okay. Hello everyone. Today's our 19th lecture of sequential circuit. Okay. So आज हम sequential circuit के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जो कि है क्लियर पिन. अभी क्लियर पिन यूज कहाँ होती है? जो हम फ्लिप फ्लॉप या जो हम काउंटर्स बनाते हैं ना, उस काउंटर में इनपुट पिन तरीके से ये यूज होती है. तो उसका हम आज वर्किंग एंड ऑल द थिंग्स देखेंगे. ओके. सो क्लियर पिन का सिंबल सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लियर पिन का सिंबल क्या होता है. उसको हम सिंबल से कुछ ऐसा लिखेंगे, CLR पिन, CL, कैपिटल CLR. ओके. पढ़ते हैं कि क्लियर पिन होता क्या है. ठीक है. सो द क्लियर पिन ऑन अ फ्लिप फ्लॉप इज एन एसिंक्रोनस इनपुट दैट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप टू अ रीसेट स्टेट. द क्लियर मतलब कि जो क्लियर पिन काम क्या करता है, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, वो हमें पता है फ्लिप फ्लॉप जगह वर्क कैसे करता है. मतलब कि मान लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप है. जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे जैसे हम इनपुट देंगे वैसे वैसे हम वो उसका आउटपुट हमें चेंज होते हुए दिखता रहेगा. ठीक है. तो क्लियर पिन क्या है? एक इनपुट पिन है जो कि फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में लगी होगी. जे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, तो जे और के इनपुट दो तो इनपुट है ही हमारे पास, उसके साथ क्लियर पिन भी लगी होती है. ठीक है. ये क्लियर पिन काम कैसे करती है? एसिंक्रोनसली, मतलब कि वो हर एक, अगर मान लो हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है एक ही काउंटर में, तो उस तीन को हम वे क्लियर पिन देनी पड़ेगी. ठीक है. तो क्लियर पिन करती क्या है कि जब वो क्लियर पिन हाई होगी, तब जो हमारा उस टाइम पर जो भी स्टेट आएगी वो स्टेट वहां स्टॉप हो जाएगी, और वहां से वो वापस कहाँ चली जाएगी? जो कि हमारी इनिशियल स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट थी, वहां पर चली जाएगी. ठीक है. मतलब कि जब क्लियर पिन 1 होगी तब हमारा जो लेट से ले लेते कि 003 001, मतलब कि 1, फिर उसके बाद स्टार्टिंग सेट है 000, देन वो जाके 101, मतलब कि 5 पर जा रहा है. 5 पर जाके क्लियर पिन 1 हो रही है, तब वो 5 के बाद नेक्स्ट स्टेट 6 नहीं देगा, वापस 0 देगा. कुछ इस तरीके से हमारी क्लियर पिन वर्क करती है. ठीक है. क्या लिखा है कि इट इज ए इनपुट पिन, जो कि हम फ्लिप फ्लॉप को इनपुट में लगाएंगे. एसिंक्रोनस होती है नेचर में, एंड व्हेन इट इज एक्टिवेट, देन इरेस्पेक्टिव ऑफ अप्लाइड इनपुट एंड क्लॉक इनपुट, इट रीसेट द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. मतलब कि जब क्लियर पिन एक्टिवेट होगी तब जाके जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो रीसेट हो जाएगा. रीसेट इन द सेंस जो स्टार्टिंग स्टेट थी वो वहां पर पहुंच जाएगा वापस. ओके. सो अब हम देखते हैं कि क्लियर पिन को दिखाने के थोड़े अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है. सबसे पहला कि जब वो हाई इनेबल हो. क्लियर पिन जब हाई इनेबल, मतलब कि हाई इनेबल मतलब कि कुछ ऐसा फ्लिप फ्लॉप होगा जिसमें क्लियर पिन में कुछ सिंपली CLR लिख दिया होगा, एंड उसके साथ एक लाइन, मतलब कि पिन जोड़ दी गई होगी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हाई इनेबल का? मतलब कि जब हमारा क्लियर पिन 1 होगा तब वो जो क्लियर पिन जो काम करता है, क्या काम करता है कि वो वापस स्टार्टिंग स्टेट में पहुंचा देता है काउंटर को. तो वो काम वो स्टार्ट कर देगा कब? जब क्लियर पिन की वैल्यू 1 होगी. ओके. इसलिए उसको बोला हमने हाई इनेबल और हाई इनेबल CLR इनपुट. ठीक है. दूसरी चीज आती है कौन सी? लो इनेबल क्लियर इनपुट. लो इनेबल मतलब क्या कि जब CLR की वैल्यू 0 होगी तब जाके वो सेम वर्क करेगा जो वो क्लियर इनपुट 1 में कर रहा था. इसलिए उसको लो इनेबल क्लियर इनपुट बोला है, क्योंकि जब CLR की वैल्यू 0 होगी तब जाके वो जो उसके बाद की स्टेट्स है उसको वो निकाल देगा, रिमूव कर देगा, एंड वो स्टार्टिंग स्टेट पे वापस पहुंच जाएगा. ये कब होता है? जब CLR 0 पर होता है. कब? जब वो लो इनेबल CLR हो. उसको डिनोट करने के लिए कुछ 3 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हम पहले तो एक यहाँ पर बबल लगा देंगे, फिर दूसरा हम CLR के ऊपर बार लगा देंगे, तो वो भी एक नेगेटिविटी दिखाएगी कि वो 0 होने, क्लियर पिन 0 होगी तभी वो क्लियर पिन का जो एक्चुअल वर्क है वो स्टार्ट करेगा. एंड बेसिकली हम इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं कि मतलब कि यहाँ भी 0 है, फिर यहाँ भी बार है, मतलब कि वो हाई इनेबल की तरह वर्क करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों 0 0 है तो वो लो इनेबल की तरह ही वर्क करेगा.
मतलब कि जब क्लियर पिन 0 होगी तभी वो स्टार्टिंग स्टेट पर वापस पहुंचाएगा उसको। ठीक है, सो ये था क्लियर पिन। अब उसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो ये है एग्जांपल हमारा क्लियर पिन का, जिसमें मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं। ठीक है, अब इन 3 फ्लिप फ्लॉप में मैंने यहाँ पर एक नैंड गेट जोड़ा है कुछ क्लियर पिन का यूज करके। अब हमें बताना इसमें यह है कि इसका मोड नंबर क्या है, काउंटर किस प्रकार का है, उसका टाइप क्या है काउंटर का, एंड इसमें कितने मोड्स है, कितने स्टेट्स है। ओके, सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले तो ये एसिंक्रोनस FIFO है। ठीक है, ओके, ये एसिंक्रोनस FIFO है। दूसरी चीज, यहाँ पर क्लॉक सबसे पहले किसको लगाई है, एक्स फ्लिप फ्लॉप को, ये वाले फ्लिप फ्लॉप को। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इधर तो थोड़ा सही दिखेगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप को, है ना। तो ये हो गई हमारी LSB बिट, फिर और लास्ट में ये हो गई हमारी MSB बिट। ठीक है, मतलब कि हम जो भी हमारा सीक्वेंस आएगा स्टेट्स का, वो किस फॉर्म में आएगा, y सॉरी z y एंड x, कुछ इस फॉर्म में आएगा जिसमें ये MSB होगी z और x होगी LSB बिट। ओके, सो अब हम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं स्टेट्स को। ठीक है, उससे पहले हम एक क्लॉक भी देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो QX बार में से क्लॉक जा रही है और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर Y पर जा रही है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब काउंटर कौन सा है, अप काउंटर है, क्योंकि अप काउंटर में हम क्या देखते थे कि जो क्लॉक का जो कनेक्शन है वो क्या होना चाहिए, नेचर में कैसा होना चाहिए, वो अपोजिट नेचर होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये है। ओके, सो सबसे पहले हमें पता क्या चला, काउंटर कौन सा है, अप काउंटर है और एसिंक्रोनस है। ठीक है, अब 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, 3 फ्लिप फ्लॉप से हमारे पास 3 बिट्स होगी, मतलब कि 3 बिट्स से हमारे कितने मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं, 111, मतलब कि 7 तक, मतलब कि 0 से 7 कितनी स्टेट्स हुई, 8 स्टेट हुई। मतलब कि बेसिकली 3 फ्लिप फ्लॉप अगर यूज हो किसी भी काउंटर में तो वो काउंटर कितने मोड का होता है, 8 मोड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्लियर पिन का यूज करके, यूज कैसे किया है कि इसी में बताना है हमें कि इसके मोड कितने हैं। अगर हमें बेसिकली तो पता होता है कि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, मतलब कि 8 काउंटर तो है, 8 मोड का काउंटर तो ये है ही वैसे भी, लेकिन यहाँ पर क्लियर पिन यूज हुई है तो उसकी वजह से थोड़े जो हमारे इनपुट सॉरी जो थोड़े जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब वो कौन से कैसे रिमूव हुए और बचते कितने स्टेट्स हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि मोड कितने मोड का ये काउंटर है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं जनरेट करना पैटर्न को। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि स्टार्टिंग स्टेट है 000। ठीक है, अब ये अप काउंटर है, आप समझ ही गए हो। तो अप काउंटर की तो आप मैंने लास्ट 2 वीडियोस में, मैंने लास्ट के हमारे जो काउंटर के वीडियो हुए हैं उसमें मैंने समझाया था कि अप काउंटर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो अप काउंटर है तो मतलब कि यहाँ पर 0 के बाद तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर 001 आएगा। ओके, 001, उसके बाद क्या आएगा 010, जो कि डेसिमल में 2 होता है, ऐसे करके 7 तक जाता रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि हमारी क्लियर पिन यहाँ पर लो इनेबल क्लियर पिन है। ठीक है, मतलब कि ये पिन, तीनों पिन 0 होगी तब जाके जो हमारा जो स्टेट है वो रिमूव होगा। हमें वही जानना है कि कौन सा स्टेट रिमूव होगा, तभी हमें पता चलेगा कि मोड कितने मोड का काउंटर है ये, है ना। तो देखते हैं कि ये क्लियर पिन 0 है और वो किसका आउटपुट है, नैंड गेट का आउटपुट है, मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। सही है, अब थोड़ा सोचते हैं कि नैंड गेट है उसका आउटपुट 0 कब आता है। अगर हम दो इनपुट का नैंड गेट है तो अगर हम 1 1 लें, ठीक है, तो 1 1 1.1 क्या होता है, 1.1 0 होता है और 0 का बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, 0 0 लेते हैं। ठीक है, 0 0 दोनों, अगर 0 0 है तो 0.0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और 0 का बार क्या होता है, 1 होता है। तो 0 का बार तो 1 हो गया।
तो ये यहाँ पर, लेकिन हमें आउटपुट तो क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो फिर अगर 0 1 लेके देखें, 0 और 1, तो 0.1 क्या होता है, 0, और 0 का बार 1, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें तो 0 चाहिए। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि जब दोनों इनपुट 1 1 है, तो 1.1 क्या होता है, 0, और 0 का 1.1 सॉरी 1.1 1 होता है, और 1 का बार क्या होता है, 0, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि हमारी QX की वैल्यू, और एक तो इनपुट यहाँ QX जा रहा है और दूसरा इनपुट कौन सा है, QZ, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1, जो कि मैं यहाँ पर पुट कर दूं, अगर 1 Z की वैल्यू 1 एंड X की वैल्यू 1। ओके, सो अगर हम पैटर्न बनाए, ठीक है, 0 1 2 3, ऐसे 3 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1, फिर 4 को हम लिखेंगे 1 0 0, ऐसे लिखेंगे। देन हम लिखेंगे 5, 4 के बाद 5 आएगा, तो 1 0 1, देन 1 1 1 1 1 1 0। ओके, लेकिन सबसे पहले पैटर्न में 1 1 कब आया, एक तो Z और X पर 1 1, ठीक है, कैसे 1 1 पर यहाँ पर हमने देखा जब Z और X की वैल्यू 1 थी तब हमारा क्लियर पिन एनेबल हो गया, इसलिए वहां की उसके बाद की सारी स्टेट्स हमारी रिमूव हो जाएगी। मतलब कि जब यहाँ पर जब ये हमारा 5 आया, तो 5 के बाद ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो काउंटर है वो कितने स्टेट्स का हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि ये हमारा काउंटर हुआ 6 मोड का, जिसमें हमारे पास स्टेट्स कितनी है, 6 स्टेट है, 0 से लेके 5 तक। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा क्लियर पिन वर्क होती है। ठीक है, सो ऐसे हम और टॉपिक्स के सीक्वेंशियल के और टॉपिक्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।